हेलो बच्चों, हाय पूर्वी। ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास 5th महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का चैप्टर नंबर 13 मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड्स। हम कैसे फूड आइटम को प्रिजर्व कर सकते हैं, उनकी क्या क्या मेथड है, वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वी नीड व्हीट, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा। हमें गेहूँ, चावल और दाल वगैरह सभी की रिक्वायरमेंट रहती है। साल भर हम इन चीज़ों का यूज़ करते रहते हैं। बट देयर क्रॉप्स गेट रेडी ओनली एट द फ्यू टाइम्स ऑफ द ईयर। बट इनकी जो फसल होती है वो साल के कुछ ही महीनों में उगती है, और साल के कुछ ही महीनों में ये फूड पार्टिकल साल भर के लिए तैयार हो जाते हैं। In order to have the grains available throughout the year, one season's crop must be stored and protected till the next season. So, ये जो ग्रेन अगर हम साल भर चलाना चाहते हैं तो हमको एक सीज़न में अच्छे से इसका यूज़ करना चाहिए। एक सीज़न में ही ये अच्छे से अवेलेबल रह जाए, ताकि इसका नेक्स्ट जब ये उगे, यानी नेक्स्ट सीज़न में जब ये उगे, तब तक हमारी नीड फुलफिल रहे, तब तक हमारी नीड सफिशेंट रहे, और हम इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखें, यानी इसमें कोई विड्स नहीं आए, कोई इंसेक्ट नहीं चढ़े। डिफरेंट फूड स्टफ्स आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग टाइप के फूड स्टफ्स होते हैं। दे हैव टू बी मेड अवेलेबल इन द गुड कंडीशन टू द पीपल एट द लॉन्ग डिस्टेंसेस। वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट मस्ट बी एंश्योर दैट द एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट remain in the good condition during the transport from the dairy or poultry farm till they reach their users। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है कि एग, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ये अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, यानी जब हम उसका ट्रांसपोर्टेशन करें, ट्रांसपोर्ट के हेल्प से जब ये किसी डेयरी या पोल्ट्री से निकले तो यूज़र तक बिल्कुल सही कंडीशन में पहुँचे, यानी ये इसकी कंडीशन ख़राब नहीं होनी चाहिए। अंडे फूटने नहीं चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट गिरना नहीं चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। सो डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन द एबंडेंस एंड द डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग फूड और वेजिटेबल्स भी अलग अलग सीजन्स में अवेलेबल रहते हैं। दे ऑल्सो टेस्ट देयर बेस्ट इन दैट सीज़न। उनका टेस्ट भी डिफरेंट रहता है। To prevent this large quantities of fruits and vegetables from getting the spoil or to enjoy them all around, we make efforts to preserve them। इन सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अगर हम चाहते हैं कि स्पॉइल ना हो और साल भर हमारे यूज़ में आते रहे, तो हम इनको प्रिजर्व करके रखते हैं। Various kinds of papad, jams, pickles, onion, fish and the masalas are prepared and preserved for the whole year in many homes। कई घरों में पापड़ बनाए जाते हैं, बड़ी बनती है, जैम से, चिप्स से, मसाला से, ये सभी चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है ताकि हम साल भर इसका यूज़ कर सकें। नाउ डे वी कैन बाय सच रेडी प्रोडक्ट इन द मार्केट टू। और आजकल तो हमको ये सारे प्रोडक्ट रेडीमेड मिल जाते हैं, मार्केट में ईजीली अवेलेबल रहते हैं। To avoid having to go to the market for the provision again and again, we store what we need for the several days in our house। हम बार बार बाज़ार जाएंगे, फिर प्रोडक्ट लेके जाएंगे, तो इसलिए हम एक ही बार मार्केट जाके प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में ले आते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं हमारे घरों में। इफ़ द फूड प्रिपेयर्ड फॉर वन मील इज़ नॉट फिनिश्ड, देन वी यूज़ अ सर्टेन मेथड ऑफ कीपिंग इट फ्रॉम स्पॉइलिंग इन ऑर्डर टू हैव इट अगेन द नेक्स्ट टाइम और द नेक्स्ट डे। अगर सपोज़ कि जो फूड आइटम प्रिपेयर है वो ख़त्म नहीं हुआ है एक टाइम में, तो हम उसको प्रिजर्व करके रखेंगे जिससे कि वो स्पॉइल ना हो और नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम वो यूज़ में आ जाए। नाउ कैन यू talk to your elderly people in your family to find the answer to the following questions with reference to the foodstuff mentioned below, such as milk, vegetables, grain, flour, sugar and jaggery। When do we say that the foodstuff is spoiled? हम कब कह सकते हैं foodstuff ख़राब हो गया है? And what changes are seen in it? और हमको foodstuff में क्या क्या changes दिखाई देते हैं, यानी अगर वो spoil हो गया है तो क्या changes दिखाई देंगे? Is the time in which the foodstuff gets spoiled different in different season? क्या अलग अलग सीज़न में foodstuffs को ख़राब होने का अलग अलग टाइम रहता है,
ये भी हमको फाइंड आउट करना है। एंड विच फूड स्टफ स्पॉइल मोस्ट क्विकली, और कौन से फूड स्टफ बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। एंड वॉट मेजर्स आर टेकन टू कीप द फूड स्टफ्स इन द हाउस इन द गुड कंडीशन फॉर अ लॉन्ग एज पॉसिबल, और कौन कौन से हम स्टेप्स लेते हैं हमारे घर में जिससे कि फूड स्टफ बहुत लंबे टाइम तक ख़राब ना हो। If we know the reason why foodstuffs go bad, we would know what to do to keep them from spoiling. From the information you obtain, you must have gathered the following. So, in the winter, such as on the cold weather, foodstuffs keep longer. If they are kept in the refrigerator or kept cold on the ice, they keep even longer. Next, grains are dried in the summer before storing. Onions and potatoes are kept to dry in the open air in summer and then stored in the dry places. If we boil the milk, it does not get spoiled immediately. Curries and the vegetables preparation are bought to boil to prevent them from spoiling till the next meal. Milk, mango pulp are food that spoil quickly. Our food has to be kept away from the ants, cockroaches, other insects, mice, rats, and cats. Try this. Divide a chapati into 3 pieces. Put one piece in a closed box. Roast the second piece on a hot pan to make it crisp without charring it. Let it cool and put it in a box. If possible, put the third piece in a box and put it in the freezer. Observe the 3 pieces every morning and evening for 2 to 3 days. What do you see? We see black, white, or greenish fibers like the cotton wool growing on the piece of chapati placed in the closed box. It also starts smelling. Whereas for the several days we see no much changes in the crispy piece of chapati or the one that was put in the fridge. Why it is so? The cotton wool-like fibrous growth on the chapati is a kind of fungus. A fungus is a type of microorganism which we have seen on this picture. Spores of fungus are present in the air and water. The chapati in the box created the favorable condition for the growth of the fungus, availability of the food, water, air and the warmth. That is why fungus grew on the chapati in the box. अब हम लोग क्लास 5th महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का एक सिंपल सा टॉपिक फूड एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. You know that microorganisms are present all around us in the air as well as in the water. हम लोगों को ये तो पता है कि हमारे आसपास जो सराउंडिंग में, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है, जो वाटर है, सभी जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. यूजुअली एयर, मॉइस्चर एंड द वार्मथ आर अवेलेबल वेयर फूड इज केप्ट. वैसे तो एयर, मॉइस्चर और वार्मथ हर जगह अवेलेबल रहता है जहाँ पर हम खाने को रखते हैं. It means that it is always possible for the microorganisms to grow rapidly in our food or the foodstuff. We cannot see them, but if they begins to grow, our food gets spoiled. Such spoiled food can cause a stomach ache, diarrhea, vomiting, etc. The nutrition value of such food is reduced. Sometimes it can even threaten lives. सो इस टाइप के फूड पार्टिकल्स जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाती है, वो फूड आइटम स्पॉइल हो जाता है. अगर हम सपोज़ उस स्पॉइल फूड को खा लेते तो हमें पेट में दर्द होगा, डायरिया हो जाएगा या वॉमिटिंग हो जाएगी. यानी वो जो फूड मटेरियल है जो स्पॉइल हो गया, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म ग्रो कर गए हैं, उसका सारा न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा. नेक्स्ट, अब हम लोग क्लास 5th महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन पढ़ने वाले हैं कि हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स अपनाते हैं. फर्स्ट इज ड्राइंग. व्हेन वी ड्राई द फूड स्टफ
their water content is lost. जब हम फूडस्टफ्स को ड्राई कर देते हैं यानी सुखा देते हैं तो उसमें जो वाटर की क्वांटिटी है वो ख़त्म हो जाती है. दिस मेथड इज़ यूज टू प्रिजर्व द फूडस्टफ लाइक पापड़, कढ़ाई एंड संदेश, व्हीट एंड दाल एक्सेट्रा. ये सारी मेथड यूज़ होती है पापड़ को सुखाने के लिए, कढ़ाई, संदेश, अलग अलग फूड आइटम्स को सुखाने के लिए अलग अलग प्रोसेस होती है. नेक्स्ट इज कूलिंग. When food is placed in a refrigerator, microorganisms do not get the warmth they need for growth. अगर हम किसी भी फूड आइटम्स को रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म को गर्माहट नहीं मिल पाएगी जो कि उनको उनकी ग्रोथ के लिए चाहिए, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे. थर्ड वन इज़ बॉइलिंग. व्हेन फूड स्टफ्स आर बॉइल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दैम गेट डिस्ट्रॉय. जब फूड स्टफ को हम बॉईल कर देंगे तो उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. नेक्स्ट इज प्लेसिंग इन एयर टाइट कैंस. अगर हम किसी फूड पार्टिकल्स को, फूड स्टफ्स को प्रिजर्व करने के लिए हम उसको एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो भी मर जाएंगे. और एयर टाइट कंटेनर रहेगा तो उसमें से एयर और वाटर भी अंदर नहीं जा पाएगी जिससे कि उसमें फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं लगेंगे. It means that to preserve the foodstuffs, the microorganism in that should be destroyed. इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम फूडस्टफ्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसके अंदर जाने से रोकना है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमको डिस्ट्रॉय करना है. ऑल्सो दे मस्ट बी प्लेस इन अ कंडीशंस इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल नॉट ग्रो अगेन. और हमको उन कंडीशंस में रखना है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर सकते. ट्राई दिस, मेक अ पिकल. पिकल बनाना है. मटेरियल रिक्वायर्ड अ ग्लास जार, a knife, a spoon, 7 to 8 lemon, a quarter bowl of salt, 2 tablespoon red chili powder, half bowl sugar. Procedure: clean and dry the jar, cut each lemon into 8 pieces, put these pieces in the jar and add salt, sugar and the chili powder. Mix the ingredients well with a dry woolen or the stool spoon. Tie a clean piece of cloth over the mouth of the jar and keep it in the sun for about 10 days. Stir it every day with a clean dry spoon. Your hand should be clean and dry. Enjoy a pickle. Preservatives are certain substances are added to jams and pickles to preserve them for a long time. They are called the preservatives, such as sugar, salt, ascorbic, hing, mustard, oil, and vinegar are the example of preservative. Do you know? Much of the variety in the taste of our food is due to spices. Every spice has a different flavor or taste. They have their strong taste and flavor and are therefore used in a very large quantity, very small quantity. Spices can be dried and stored for a long time. They can be mixed and powdered to make the different masalas. Different spices are obtained from specific parts of the plants. Bachcho, I hope you understand each and every topic of this video, and if you have any query then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.